बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 2 के हवाले से। आप जानते हैं कि हमने आईन पाकिस्तान पर जो मरहलावार एक एक आर्टिकल को डिस्कस करने का सिलसिला शुरू किया था, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 2A को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है। आर्टिकल 2 ये ओरिजिनल है और आर्टिकल 2A बाद में 1985 में तरमीम करके शामिल किया गया था। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आर्टिकल 2A के ऊपर हम वजाहत के साथ उसको देखेंगे और आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है कि इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का रियासती मज़हब इस्लाम है। ये जो कंसेप्ट है कि जो इस्लाम है और बाकी जो अक़लियतें हैं, तो क्या पाकिस्तान का कोई रियासती मज़हब भी है? तो इसका जवाब हमें आर्टिकल 2 दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारे पास आया और ये 12 अप्रैल 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब मंजूर किया गया, और उस वक्त की जो असम्बली थी उसने जो 1973 में इस बात को भांप लिया था, और ये क्योंकि हमारा मुल्क बना ही इसीलिए था कि हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक एक रियासत कायम हो और उस रियासत में हम जो इस्लाम के मुताबिक उस रियासत को चलाएं और इस्लामी निज़ाम हमारे मुल्क में होना चाहिए। अब देखें, दो चीज़ें हैं, एक इस्लामी निज़ाम है और एक इस्लाम बतौर स्टेट रिलीजन। जब ये कहा जाता है कि इस्लाम हमारा बतौर, क्योंकि आप जानते हैं दो तरह की रियासतें होती हैं, एक कहा जाता है कि लिबरल सेकुलर, जैसे भारत कहता है कि हमारा कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, हम सेकुलर स्टेट हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम इस्लाम हमारा मजहबी जो हमारा रियासती मज़हब है और हम सेकुलर स्टेट नहीं हैं, हम मुनाफ़क़त नहीं करते, हमारा ये मज़हब है, हम इसके मुताबिक अपने कवानीन को बनाते हैं और बाकी जो अक़लियतें हैं वो हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, हम उनका वैसे ही एहतराम करते हैं, हम उनके हकूक़ का वैसे ही ख्याल रखते हैं जो रियासत मदीना में रखा गया। जो मिसाक मदीना, जो पहला आइन था, जो हमारा जो एक रिटन लॉ, आप जानते हैं कि जो बरतानिया है उसका जो आइन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कन्वेंशंस पर, कस्टम्स पर मुश्तमिल है, और फिर उन्होंने कुछ कोडिफाइड लॉ भी बाद में बनाया है। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका का जो आइन है वो दुनिया का मुख्तसर तरीन और एक लिखा हुआ आइन है। लेकिन जो दुनिया में जो लिखा हुआ आइन है, आइन जब हम बात करते हैं कि कोई किसी रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन और वो लिखा हुआ हो, तो वो हमारा मिसाक मदीना है, जो दुनिया का सबसे पहला लिखा हुआ मुख्तसर तरीन और जामे तरीन आइन था, वो मिसाक मदीना था, जिसमें एक मुआहदा किया जा रहा है। देखिए, आइन एक मुआहदा होता है रियासत और शहरियों का, ये एक मुआहदा होता है, और वो मिसाक मदीना, रियासत मदीना का जो आइन था, जिसको फिर बाद में जितने भी इस्लामी रियासतें बनती रहीं और आइन बनते रहे, कवानीन बनते रहे, वो फिर उस मिसाक मदीना को मद्देनज़र रख कर ही बनाए गए। अब हम ये कह सकते हैं कि हम एक, हमारा जो रिलीजन है, स्टेट का रिलीजन, वो इस्लाम है, और इस्लाम के मुताबिक बाकी जो अक़लियतें हैं उनके हकूक़ का ख्याल रखना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है, और ये हमारे आईन पाकिस्तान ने लिख दिया गया है। इस वजह से अगर कोई सवाल करता है, एक बात इसको माइंड में क्लियर रखें कि हम सेकुलर स्टेट नहीं हैं, हमारा आइन हमारे मज़हब को डिक्लेयर करता है और वो है हमारा मज़हब इस्लाम। आर्टिकल 2, सवाल ये उठता है, कोई आपसे पूछ सकता है कि हमारा जो रियासती मज़हब है वो इस्लाम है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे ये आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो कहता है कि इस्लाम टू बी शैल बी, शैल का जहाँ वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है कि उसमें कोई अभाम नहीं है। इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम जो स्टेट रिलीजन होगा पाकिस्तान का, ये आर्टिकल 2 हमें बता रहा है। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 2A पर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आप जानते हैं, करारदाद मकासद को 1949 में जो पेश की गई थी करारदाद मकासद, और उसके बाद फिर हमारे जितने भी आइन आते गए और करारदाद मकासद को, जैसे मैंने आपको बताया कि मिसाक मदीना को मद्देनज़र रखते हुए करारदाद मकासद बनाई गई, और फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे फिर जो आइन 1956 का, 1962 का, 1972 का जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था, और फिर 1973 का ये जो आइन था, और ये जो आईन पाकिस्तान है उसमें करारदाद मकासद को
1985 में, जब जनरल ज़िया-उल हक का दौर था, तो उन्होंने ये अमेंडमेंट की थी और जो आर्टिकल 2A लेकर आए थे, जिसमें ये कहा था कि करारदाद मकासद हमारे आइन का हिस्सा है। सब्सटेंटिव प्रोविज़न कहते हैं कि वो जिस पर अमल दरामद होना है, रियासत की ज़िम्मेदारी है जिसके ऊपर अमल दरामद करे। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमारा जो प्रीएम्बल है बेसिकली वही करारदाद मकासद है, और प्रीएम्बल ही को जो आपको मैंने 3 पार्ट्स में प्रीएम्बल आइन पाकिस्तान का बताया है, उसका एक एक लफ्ज़ कि हमारे आइन का खुलासा क्या है और हमारे आइन का दिबाचा क्या है, तो वो वही करारदाद मकासद है, और वो करारदाद मकासद फिर आइन का हिस्सा बना दी गई। एक सिर्फ प्रीएम्बल था और एक ये था कि उसको सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना दी गई, ताकि अगर कोई प्रीएम्बल की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसको भी फिर सामने लाया जाएगा और उसको भी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अब जो करारदाद मकासद है, पहले वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा और फिर हम आ जाएंगे जो आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 2A है। 12 मार्च 1949 में करारदाद मकासद असम्बली में, जो कानून साज असम्बली बनाई गई थी, उसमें पेश की गई, और जो दस्तूर साज असम्बली के रुकन मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने करारदाद मकासद का मुसवदा तैयार किया था, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने 7 मार्च 1949 को इसे दस्तूर साज असम्बली के सामने पेश किया था। ये करारदाद काफ़ी बहस व मुबाहसे के बाद 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई थी। कायद-ए-आज़म के दस्ते रास्त नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने करारदाद मकासद पेश करते हुए इसके हक़ में बहुत से दलाइल भी दिए थे और बड़ी डिस्कशन हुई थी। इसमें जो इसका मुकम्मल मतन है वो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ही कुल कायनात के बिला शिरकत गैर हाकिम मुतलक हैं, तो उसने जमहूर के ज़रिए मुमलकत पाकिस्तान को जो इख्तियार सौंपा है वो उसकी मुकर्ररा हदूद के अंदर मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मजलिस दस्तूर साज ने जो जमहूर पाकिस्तान की नुमाइंदा है, आज़ाद ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए एक दस्तूर मुरतब करने का फ़ैसला किया है, जिसकी रूह से मुमलिकत अपने इख्तियारात और इक़्तिदार को जमहूर के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी, जिसकी रूह से इस्लाम के जमहूरियत, हुर्रियत, मसावात, रवादारी और अदल इमरानी के असूलों का पूरा इत्बा किया जाएगा, जिसकी रूह से मुसलमानों को इस काबिल बना दिया जाएगा कि वो इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत में दर्ज झैल इस्लामी तालीमात व मक़तज़ियात के मुताबिक तरतीब दे सकेंगे, जिसकी रूह से इस अमर का करार वाक़ई एहतमाम किया जाएगा कि अक़लियतें अपने मज़ाहब पर अक़ीदा रखने, अमल करने और अपनी सकाफ़तों को तरक्की देने के लिए आज़ाद होंगी, जिसकी रूह से वो इलाके जो अब तक पाकिस्तान में दाखिल या शामिल हो जाएंगे वो एक वफाक बनाएंगे, जिसके सूबों को मुकर्ररा इख्तियारात और इक़्तिदार की हद तक ख़ुद मुख्तारी हासिल होगी। ये जो सूबों की सोवरेनिटी है वो भी करारदाद मकासद उसका कंसेप्ट दे रही है, जिसकी रूह से बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी जाएगी, और इन हकूक़ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी जो आइन में है वो भी करारदाद मकासद देकर गई है, जहाँ तक कानून और अखलाक इजाज़त दें, मसावात, हसीयत मौक़े की नज़र में बराबरी, इमरानी, इक़्तिसादी और सियासी इंसाफ़, इजहार ख़याल, अक़ीदा, दीन, इबादत और जमात की आज़ादी शामिल होगी, जिसकी रूह से अक़लियतों और पसमानदा और पस्त तबक़ात के जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़याल रखा जाएगा, और जो जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का करार वाक़ई इंतज़ाम किया जाएगा, जिसकी रूह से निज़ाम अदल गस्तरी की आज़ादी पूरी तरह महफूज होगी, जिसकी रूह से वफाक के इलाकों की सियानत, आज़ादी और जुमला हकूक़ बाशमूल खुश्की व तरी और फ़िज़ा पर सियानत जो हकूक़ है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा सोवरेनिटी का, ताकि अहले पाकिस्तान फ़लाह बहबूद की मंजिल पा सकें और अक़वाम आलम की सफ़ में अपना जायज़ मुमताज़ मुकाम हासिल कर सकें, और अमन आलम और बनी नौ इंसान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। अब आपने ये सुना, ये करारदाद मकासद का मतन था, और मैंने आपको प्रीएम्बल बताया, हमारा प्रीएम्बल ही करारदाद मकासद है, और फिर उसको आर्टिकल 2A के ज़रिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविज़न। सब्सटेंटिव प्रोविज़न वो होती है जो अप्लीकेबल होती है, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर अमल दरामद करवाए, और वो खाली एक लिखा हुआ किताबता नहीं है बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाया जाएगा। द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस सेट आउट इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिप्रोड्यूस्ड इन द इनेक्चर are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly।
वो उसी तरह असरअंदाज मुतासर इफ़ेक्ट रखेंगे, उन पर उसी तरह अमल दरामद होगा, उनकी उसी तरह हैसियत होगी जिस तरह बाकी आइन के आर्टिकल्स की हैसियत है, बिल्कुल ऐसे ही करारदाद मकासद और प्रीएम्बल की हैसियत होगी। उस पर अमल दरामद किया जाएगा, उसके मुताबिक अपने कवानीन बनाए जाएंगे, उसके मुताबिक आइन पाकिस्तान में तरमीम की जाएंगी और उसी के मुताबिक रियासत का निज़ाम चलेगा। ये आर्टिकल 2A है जो कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविज़न। तो ये एक अमेंडमेंट करके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी सब्सटेंटिव प्रोविज़न बना दी है इस आइन की, जिसके मुताबिक अब जो कुछ मैंने आपको प्रीएम्बल में बताया, अगर उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो हम कहेंगे कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। इंशाअल्लाह कल आर्टिकल 3 पर बात करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।